चलो, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ द प्लांट। प्लांट को आर्टिफिशियली कैसे उगा सकते हैं? एक तो वो नेचुरल मेथड है कि भाई वो उग ही रहा है। आर्टिफिशियल क्या है? मेन मेड प्रोसेस से हम प्लांट को उगा सकते हैं अलग अलग। सुनिए, 3 मेथड्स दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है कटिंग, फिर आ गया लेयरिंग और फिर आ गया ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग, देन आता है ग्राफ्टिंग। ठीक है, पहला क्या दिया प्रोसेस? पहला प्रोसेस दिया है कटिंग। स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट विच रिमूव बाय मेकिंग कट विद अ शार्प नाइफ। अरे कुछ नहीं है, एक प्लांट को काट लो। ठीक है, कटिंग विद पीस ऑफ द स्टेम। स्टेम काट सकते हो, रूट काट सकते हो, लीफ काट सकते हो, पत्ता कुछ भी काट लो। व्हाइल मेकिंग कटिंग केयर शुड बी टेकन दैट देयर आर सम बड इन ऑन इट। उसमें कुछ ना कुछ बड हो। बड मतलब उसमें तक फूल निकल सके, उसके अंदर क्या निकल सके, थोड़ा सा फूल निकल सके। ऐसा नहीं ना कि जड़ से निपटा दिया, है ना, ऐसा नहीं काटना है। हो गया, समझ में आया इतना? द प्लांट लाइक रोज, अगेन बनाना, कैक्टस, ये सारे बनाना का तो बनाना कैसे, हाँ सेम, उसका भी एक प्लांट का एक पार्ट उठाते हैं और लगा देते हैं। वैसे वो जड़ से उगता है। केले की जड़ लाओ और जड़ लगा के लगा दो। शायद मैं सही बोल रहा हूँ, कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, शायद ऐसे ही होता है। अंगूर का भी ऐसे ही होता है। अंगूर में कहाँ बीज होता है? नहीं होता ना, मुनक्के में होता है। मुनक्के में होता है। अच्छा, अंगूर से बनता है क्या वो? अच्छा, मुझे तो किशमिश का पता था। चलो, लेयरिंग में क्या होता है? एक प्लांट का ब्रांच उठाते हैं, ब्रांच को उठा के गीली मिट्टी में गाड़ देते हैं और एक जो उसका पार्ट है ना उसको छोड़ देते हैं हवा में। वो मतलब ऊपर रहता है। वो एक पार्ट को जमीन में लगा देते हैं। कैसा? सुनो, देखो ऐसा, ये आपके पास उसके वाइट फूल होते हैं। वैसे इनने मैं यहाँ पे नाम नहीं लिखा है किस कौन सा प्लांट है, ये मैं लिख के दे दूंगा। तो यहाँ पे ये फ्लावर है, ठीक, फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें से ना इसका एक जो स्टेम होता है, हिंदी में कहते हैं डगाली, हाँ डाली डगाली जो भी है ना। तो दिक्कत क्या है तेरे को मेरे से? तो पढ़ाने मत दे। हाँ हाँ, एक डाली रहती है, हम डगाली बोलेंगे। हमने पंडित में यही सीखा। एक डाली को लेते हैं, उसको उठा ऐसे नीचे लगा देते हैं और उसका जो एक पार्ट है ना वो हवा में निकलता रहता है। समझ में आया? बीच वाले पार्ट को जमीन में लगाना है। वो अब ये कॉमन फिनोमेना है कि जो सॉइल है वो मॉइस्ट होना चाहिए क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए मिनरल्स और वाटर चाहिए होता है। दैट वाई सब लिखा हुआ है। जस्ट लाइक द पेरेंट प्लांट, वो पेरेंट प्लांट की तरह वो भी उग जाता है। ठीक है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक मेथड है जिसमें कि ना स्टेम को ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट उनको ज्वाइन कर देते हैं। अरे देख, एक बात समझा रहा हूँ, ये बहुत इजी है। वो एक गुलाब का फूल है, वो मान लो रेड कलर का रोज दे रहा है, ऐसा है ना। और मान लो आपने एक गुलाब का ऐसे ले लिया, डंडी छोटा सा काट लिया, उसको लाके पेंसिल जैसा काटना है, ऐसा ऐसे हल्का सा शार्प रहता है। अगर इंक पेन यूज किया होगा तो समझ में आएगा। ठीक है, और दूसरा वाला ऐसा रहता है। इन दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पे लाके ज्वाइन कर देते हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से, और कपड़े से ऐसे बांध देते हैं इसको। ठीक है, कपड़े से इसको ऐसे बांध देते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मान लो नीचे रेड वाला रोज का प्लांट है, ऊपर से व्हाइट वाला है, तो एक नया कलर पिंक कलर का ऐसे निकलने लग जाएगा, या ऐसा जो भी समझ लो तुम लोग, है ना। जैसे मान लो ऊपर येलो वाला लगा दिया, ऊपर क्या लगा दिया, येलो कलर का। ठीक है, तो एक नया कलर आ जाएगा ऑरेंज, या एक नया कोई दूसरा कलर आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलो, एक प्लांट का एक पार्ट काटना है जो कि क्या होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। ठीक, इज कॉल्ड स्टॉक। उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक। स्टॉक इज द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड हैविंग द रूट, जो जड़ से जुड़ा होता है। तो ये वाला जड़ से जुड़ा है ना, इसको स्टॉक बोलते हैं। ठीक, चलो, द कट ऑफ द अनदर प्लांट विद द रूट इज कॉल्ड, सुनो उसको क्या बोलते हैं, शियोन। ठीक, चलो, शियोन इज द अपर पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, शियोन। SCIU है ना। स्टॉक और शियोन को जोड़ देते हैं। ठीक है, चलो, ये दिया हुआ नीचे,
नीचे वाला पार्ट स्टॉक है, ऊपर वाला शियॉन है, दोनों को व्रैप कर देते हैं, मतलब कपड़े से बांध देते हैं, बीच में हल्का सा मतलब अब यहाँ तो इंडिया में यही होता है ना कि हल्का सा गोबर लगा देते हैं या हल्का सा कोई फर्टिलाइजर लगा देते हैं ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाए। ठीक है,